झारखंड के हेमंत सरकार की 4 साल के शासन को लेकर सचेतक सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने जिला कार्यालय रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरफ्तारी के डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी द्वारा छठी बार समन दिए जाने के बावजूद ईडी के पास पेश नहीं हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनको दोषी ठहराता है। अगर मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ हैं और किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो मुझे लगता है ईडी के पास उनको पेश होना चाहिए। इन 4 सालों के दौरान किसी से छिपा नहीं की है। इस 4 साल के दौरान उसे सिर्फ महागठबंधन के लीडर, उनके मंत्री, उनके अगल बगल के लोग ही सिर्फ मालामाल हुए हैं। जो सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात कहकर सत्ता में आवे और जल जंगल को लूट रहे हैं, अवैध खनन करवा रहे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हेमंत सरकार के द्वारा 20 साल बनाम 4 साल के विकास के संबंध में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बात सही है कि 20 साल में अन्य सरकार जो नहीं कर पाई वह 4 साल में कर दिखाया। इतनी लूट, हत्या, भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ था और सच्चाई हेमंत सिंह को बोलना चाहिए। किसी न किसी रूप में 10 साल उन्हीं का शासन रहा। एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को 18 विधायक का समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाकर राज लूटने का काम किया। वह जिस विभाग में के मंत्री हैं उसी के भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे जिस विभाग में हो, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, हर विभाग में लूट मची है। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज झा, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज गिरी, भाजपा नेता शंकर करमाली आदि मौजूद थे। सबसे पहले तो राज्य के एक मुख्यमंत्री है, कोई आम आदमी नहीं है। क्योंकि आम आदमी रहते तो लोग नहीं कुछ जानता, नहीं कुछ पूछता, लेकिन एक संवैधानिक पद में खुद बैठे हुए और उन्होंने संवैधानिक पद में बैठते उन्होंने शपथ भी लिया है। और शपथ के बावजूद भी अगर आप इस तरह करते हैं, चूँकि एक संस्था के वो मुख्यमंत्री जी झारखंड के मुखिया हैं और एक संस्था जो संवैधानिक संस्था है वो आपको बुला रही है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। हम लोग ने बराबर मांग किया कि जाना चाहिए, आज भी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ है और मुख्यमंत्री जी पर किसी तरह मुख्यमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को ईडी के पास पेश होना चाहिए। वो तो किसी से छिपा नहीं है। इस 4 साल में सिर्फ महागठबंधन के लीडर, इनके मंत्री, इनके अगल बगल वाले लोग सिर्फ मालूम हो रहे हैं। जो सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात कह के सत्ता में आवे और वो जल जंगल जमीन को लूट रहा है, उसका अवैध खनन करवा रहा है, उसका मतलब एक तरह से बोलिए कि पूरा लगा हुआ है कि हम कैसे लूटपाट करके अपने को संपत्ति अर्जित करें, ये किसी से छिपा नहीं है। हर क्षेत्र में जहाँ जो शक रहा है वो अपना लगाए हुए सिस्टम को। तो जो व्यक्ति बोले थे कि हम खनन क्षेत्र यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी बोलते थे और हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड पूरा मिनरल्स में रिच स्टेट है, उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग उन लोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। ये बात सही है कि हेमंत सोरेन जो 20 साल में दूसरा लोग नहीं किया वो 4 साल में ये कर दिया। चूँकि इतनी लूट, हत्या, भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ था। और सच्चाई हेमंत जी को बोलना चाहिए कि वो 10 साल उन्हीं का शासन रहा हो, चाहे उनके पिताजी मुख्यमंत्री हो, चाहे हेमंत जी खुद मुख्यमंत्री हो। मधु कोड़ा को, एक निर्दलीय विधायक को 18 विधायक का समर्थन देके झारखंड को लूटने में शामिल हो। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10 साल महागठबंधन के लोगों ने झारखंड का शासन किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।